शोएब जमई उनसे ये बात हुई कि जी मंदिर में नमाज पढ़ी गई, कह रहे बहुत अच्छी बात है। तो जो दूसरी पत्रकार थी उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि यही हो। लेकिन जब मंदिर में नमाज हो सकती है तो मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए उनका मुंह फूल गया। तो यही है ना, दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ का चाटा कहलाता है। जीडीपी ठीक है, जहां हमारे देश की जहां 13वां स्थान था पूरे वर्ल्ड में, आज हम 5वें स्थान पर आ गए, तीसरे स्थान पर आ गए। जो हमारे देश को गुलाम बनाया था, आज हमारे जो अर्थव्यवस्था उससे उसके नीचे चली गई। दूसरी चीज़, यही मोदी जी को जब अमेरिका जाना था तो वीज़ा के लिए मना कर दिया गया था कि आपको वीज़ा नहीं दी जाएगी। आज वही अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है हाथ मिलाने के लिए आतुर रहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाऊं। में मोदी जी ने कौन कौन से काम देश हित में किए हैं, सबसे बेहतरीन काम? सबसे पहले तो जो हमारी मिलिट्री के लिए सीमा की सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, सबसे मेन तो वो है कि पहले हमें सोचना पड़ता था हम कहाँ जाएं, कैसे करें, परमिशन लेनी पड़ती थी। अब बॉर्डर पे जो हमारी फ़ौज है उससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हर जगह, चलिए हम मोदी भक्त हैं, कुछ बेवकूफ़ हैं, कुछ अंधभक्त बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हम तो उन्हें चमचा भी नहीं कह सकते। चमचा तो किसी खाने बनाने के काम आता है, कि वो तो ऐसी चीज़ है। अब आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चलो हम लोग देश के हैं या हम बीजेपी को सपोर्टर हैं या जो भी कह लो आप, लेकिन और जो देश की बाहर के लोग हैं वो क्यों मोदी जी के सपोर्ट में आ रहे हैं? इतने देश आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरब, वो फुल मोदी के सपोर्ट में है। क्यों है? चलिए और कंट्री छोड़ दीजिए, मुस्लिम कंट्री का वो खलीफा कहा जाता है सऊदी अरब, तो वो क्यों मोदी के सपोर्ट में आ रहा है? यहाँ पे अगर मुसलमान को किसी को कह दिया जाए जय श्री राम तो वो दिक्कत में आ जाते हैं, वहाँ वो सर पे लेके चलते हैं। अभी क्या नाम है उसका, अभी एक जो मौलाना था उसने कहा, अभी एक न्यूज़ में ही बात चल रही थी, एंकर ने उससे कहा, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मुस्लिम प्रवक्ता है शोएब जमई, उनसे ये बात हुई कि जी मंदिर में नमाज पढ़ी गई, कह रहे बहुत अच्छी बात है। तो जो दूसरी पत्रकार थी उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि यही हो। लेकिन जब मंदिर में नमाज हो सकती है तो मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए उनका मुंह फूल गया। तो यही है ना, दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ का चाटा कहलाता है। सर, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से मोदी जी पे आरोप लगता है कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर कि पहले कम थी अब ज़्यादा बढ़ चुकी है, युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया। देखिए जी, हर चीज़ के ना कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक है, इस टाइम थोड़ी सी समस्या चल रही है, लेकिन उसको ना फेस हमें करना पड़ेगा, मोदी जी आके नहीं करेंगे। मेरा पहले रेडीमेड का व्यवसाय था, ठीक है जी, उसमें थोड़ा लॉकडाउन पीरियड में थोड़ी समस्या आई, लोग पैसे लेके भाग गए, फ्रॉड हो गए। अब हमें भी देने किसी को, किसी से लेने भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम अपने घर बैठ जाएं। अब मैं महाकाल टूर ले आ रहा हूँ, बनारस ले आ रहा हूँ, जगन्नाथपुरी ले आ रहा हूँ, उसके साथ मेरे को 100-200 लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है। अब मैं ये कहूँ जी नुकसान हो गया, मैं घर बैठ जाऊँ या मैं अपने हाथ पैर ना मारूँ, हमें अपनी कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो आज मेरे साथ 2000 लोग जुड़े हुए हैं। मैं पिछले साल 10 महाकाल के टूर करके आया हूँ। बस वाले को, रिक्शे वाले को, ट्रेन की टिकट वाले को, हलवाई को, और जो फूल वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, माला वाले हैं, मतलब कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वैसे तो मैं अपना काम कर रहा था तो खाली अपना एक दो चार ही लोग जुड़े हुए थे। इस टाइम अगर मैं कहीं टूर लेके जाता हूँ 50 लोगों का, तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का टर्नओवर घूमता है। तो वो 4-5 लाख रुपए कितने लोगों को मिलते हैं जाके 2-3 दिन के अंदर। ऐसे ही अब हर महीने टूर ले आ रहा हूँ, तो वो तो जाके हिसाब कितना लाखों में बैठेगा जाके। तो जितने भी लोग जुड़ेंगे सबके परिवार चलेंगे ना। तो आपको अपनी तरफ से कोशिश भी करनी चाहिए ना। अब अगर हम रोटी का गस्सा उठा के मुँह में नहीं रखेंगे तो वो मुँह में भी तो नहीं जाएगा ना, उसके लिए हमें हाथ तो चलाना पड़ेगा ना। अच्छा सर, तो आप 2024 में आप मोदी जी को दोबारा से मौका दे रहे हैं? मौका दे रहे हैं, दूर दूर तक कोई नज़र आ रहा हो तो बताओ ना। आप कोई चांस ही नहीं किसी के लिए, कुत्ते बिल्ली सब इकट्ठे हो रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, जो अपोजिट थे बिल्कुल, जैसे यूपी में सबसे बड़ी पहले जो पार्टी थी कांग्रेस, होती थी बीजेपी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर बसपा हो गई, जो एक दूसरे सांप और नेवला कहा जाता था जिन्हें, वो सब एक हो गए। क्यों? कि वैसे तो पावर में आएंगे नहीं, चलो इकट्ठे होकर लड़ लेंगे, कुछ साली मलाई तो चाटने को मिलेगी ना। मेन रीज़न वो है। क्या लगता है प्रभाव पड़ पाएगा जो एक तरफ हो रहे हैं मोदी जी को हराने की ऐसा सोच रख रहे हैं? कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है उसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पब्लिक है
उसको अलग ही मैसेज जा रहा है कि ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे पार्टी वाले एक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये घपलेबाज है, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक का वोट एक तरफा ही जाएगा और जाता ही है। अच्छा, और लोगों से राय लेते। सर क्या नाम है आपका? राजकिशोर सेन, कहाँ के रहने वाले? बिहार। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी सर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि मोदी जी के आने से इस तरीके का विकास हुआ, क्या आपकी नज़र में भी वैसा ही है, आप कुछ अलग तरीके से देखते हैं? नहीं, सही है, विकास तो उनके रीजन में अच्छी हुई है। सबसे पहले तो जीडीपी, हाँ। ठीक है, जहां हमारे देश की जहां 13वां स्थान था पूरे वर्ल्ड में, आज हम 5वें स्थान पर आ गए, तीसरे स्थान पर आ गए। जो हमारे देश को गुलाम बनाया था, गुलाम बनाया था ना, ब्रिटिश, आज जो हमारे जो अर्थव्यवस्था उससे उसके नीचे चली गई। दूसरी चीज़, यही मोदी जी को जब अमेरिका जाना था तो वीज़ा के लिए मना कर दिया गया था कि आपको वीज़ा नहीं दी जाएगी। आज वही अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है हाथ मिलाने के लिए आतुर रहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाऊं, ढूंढते हैं। इतनी दिन से ये वार छिड़ा हुआ है, यूक्रेन और रूस। आज पूरे वर्ल्ड का नज़र जो है मोदी के ऊपर टिका हुआ कि मोदी कहेंगे वही होगा। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट आया है कि मोदी चाहेंगे तो ये यूक्रेन और रूस की युद्ध रुक सकती है, और पहल हो रही है कि कैसे इस युद्ध को, क्योंकि उससे एक यूक्रेन और रूसी तो मतलब प्रभावित नहीं है ना। अगर युद्ध किसी भी देश में छिड़ती है, किसी से भी होती है, तो उसका प्रभाव हर अदर कंट्री पर भी पड़ती है। अच्छा सर, आप ये सारी बातें मतलब लार्ज स्केल पर, इंटरनेशनल स्केल पे आपने सारी बातें करी, लेकिन जो भारत के जो युवा हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वो मोदी जी से लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि आप मिडिल क्लास लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई इतनी चरम पर आ चुकी है, आप इस पर काम करें। इस पर हाँ, क्या बोलेंगे आप फिर? आज जब से हमारी दीपावली होती है या होली आता है, हम चाइना से पहले कितने इंपोर्ट करते थे, आज हम कितने % इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो माल जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? इंडिया में बन रहा है, तभी तो वो रुकी है ना। तो अगर हमारे यहाँ माल बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, तो उसमें हमारे बेरोजगार लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए, इनको एक ही चीज़ से ज़्यादा हमारी प्रभावित हुई है कंट्री, कोरोना के वजह से। कोरोना के वजह से एक हमारी ही कंट्री नहीं, ये तो पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित हुआ। आज जो लोग कहते हैं ना कि बेरोजगारी आ गई, ये आ गया, कोई भी अच्छी कंपनी बता दिया फलानी कंपनी बंद हो गई, बंद नहीं हुई ना। काम करने की, जब से भाई साहब ने बताया कि अपने आप में जज्बा होना चाहिए। मेरा ही लड़का बीटेक किए हुआ था, अगर सरकारी जॉब के चांस में रहता तो वो मतलब साल 2 साल 5 साल वो भटकता रहता, घर पर बैठ के 1 लाख रुपये का महीना कमा रहा है बिजनेस। तो कर्म हमारे अपने आप में वो होना चाहिए कि हम काम कैसे करें। अगर मान लीजिए कि हम लेबर क्लास के हैं, आज भी जाइए दुकान में, 10 दुकान में, मेरा तो फील्ड का काम है, आज भी 10 दुकान पर देखा हूँ कि यहाँ पर कारीगर की ज़रूरत है। तो कहने का जिस लायक हम होंगे, हमको काम उसी लायक मिलेगा ना। प्राइवेट नौकरियां किसी को नहीं करनी, सबको तो सरकारी नौकरी करनी है। नहीं, सरकारी आज तक नहीं, 75 साल हो गए ना देश को आज़ाद हुए। क्या इसके पहले सारे लोग सरकारी जॉब ही करते थे? मेरा भी एज इसको आगे, मैं 1986 में ग्रेजुएशन कर लिया था, 86 में ग्रेजुएशन कर लिया था मैं इकोनॉमिक्स से। मैं भी बहुत हाथ पाँव मारा, कहीं हमारी सरकारी जॉब नहीं लगी। तो अब मैं प्राइवेट जॉब करके ही अपने बच्चे को पाल रहा हूँ, नहीं पाल रहा हूँ। तो काम करने की अपने आप में एक जज्बा होनी चाहिए। सरकारी जॉब कहीं भी 100% नहीं होती है, तो यहाँ कैसे हो जाएगी? दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़े, उस हिसाब से काम तो नहीं बढ़ रही है ना। जनसंख्या ये 14 साल में कितनी बढ़ गई, लेकिन काम तो उस हिसाब से नहीं बढ़ा ना। तो बेरोजगारी तो दिखेगी ही दिखेगी ना। दूसरी चीज़, जो भी अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लड़के हैं, हमारे बच्चे के करीब 10 साथी हैं, 2 लड़के को नौकरी लगी भी थी कोरोना पीरियड में गुड़गांव में 17,000 के महीने पर, दोनों काम छोड़ दिया, सब अपना काम कर रहा है। तो कहने का मतलब काम करने के अपने आप में ये क्षमता होना चाहिए। अगर हम उस लायक हैं तो हमको कोई नौकरी की दिक्कत नहीं है। नहीं है तब तो चिल्लाते रहो कि हाँ भाई हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? जी पंजाब से हूँ जी मैं। पंजाब से? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है वहाँ केजरीवाल जी का काम? केजरीवाल की सरकार जो है ना, वहाँ पे
उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है जितना करना चाहिए। वादे तो बहुत अच्छे अच्छे किए थे उन्होंने, नशा मुक्त कर देंगे। मैं वहाँ पर लोकल ही रहता हूँ, तो मेरे भाई का मोबाइल घर से बाहर से ही चोरी करके ले गए, छीन के लेके चले गए। बाद में हमने रिपोर्ट भी करवाई, कुछ नहीं हुआ उसका, बस ऐसे ही पुलिस वाले पिट चल रहे गया। हैं, पब्लिक की तो छोड़ दो, पुलिस वाले पिट रहे हैं। अभी क्या हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले कितने पुलिस वाले की पिटाई की गई है। और से जो अभी पीछे इतने वीडियो आए हैं, वहाँ के घर के बाहर 2 लड़कियाँ जा रही थीं, बंदा अकेला आया और वो उससे छीनने लगा। एक घर से सरदार जी निकले, लेकिन वो बंदा डरा नहीं कि गली में से 2-4 बंदे निकल आए, उसकी चैन तोड़ के ही लेके गया। ये पंजाब के हालात हो चुके हैं। मेरे भी जान पहचान के रहते हैं, उनसे बात हुई। ऐसा ना कहने में और करने में, मैंने कहा ना कथनी करने में बड़ा अंतर होता है। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, तो वो चीज़ है हमारे केजरीवाल जी के लिए। उन्होंने आप उनके कितने भी वादे उठा के देख लीजिए, एक आध को छोड़ के वाईफाई के लिए उन्होंने बोला था मेरे घर पे लगा हुआ है, ठीक है जी, वो आज 2 महीने से बंद हो गया है। कह रहे वो फंड ही नहीं है। दिल्ली जो भी हमारे सीनियर सिटीजन थे, चाहे हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे या कोई भी, आप उसमें कास्ट में जाओ मत, सबकी जो सीनियर सिटीजन पेंशन बंद पड़ी है आज 4-5 साल से। क्यों बंद पड़ी है जी? नई पेंशन चालू नहीं हो रही, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आपने थोड़ा सा झुनझुना सा पकड़ा दिया एक आध चीज़ का, फ्री। लेकिन जिसको ज़रूरत है, अब आप लेडीज़ हो, आपको बस में टिकट फ्री है, पर आप पे कर सकते हो, लेकिन आप जा रहे हो, आपको तो फ्री है। एग्जाम्पल ही दिया है। लेकिन इनके साथ इनकी वाइफ है, वो पे नहीं कर सकती, तो वो क्या करेंगे? कहने का मतलब मेरा ये, जैसे ये बाबूजी हैं, कोई पेंशन तो सीनियर सिटीजन का हक है, वो उनको मिल ही नहीं रहा है। अब आपने 2-4 चीज़ें, अब जैसे बिजली का बिल मेरा आता है, आपने कहा कि 200 और 400 यूनिट तक फ्री, लेकिन उसमें एक शर्त, जो स्टार बना होता है छोटा सा, मोबाइल कंपनियों में टर्म एंड कंडीशन छोटा सा स्टार, वो बेड़ा गर्क कर देता है। 401 होते ही बिल आपका 2,500-3,000 पहुँच जाता है। अगर आपको करना था तो 400 तक फ्री रखते, उसके ऊपर आदमी जितना यूज़ करता उसका हमें पे करना होता, ठीक है जी। क्यों बार बार लोगों ने दिल्ली की जनता जिता देती है, एमसीडी में भी जिता दिया उनको। सबसे मेन क्या है, जो जागरूक हैं, जिन्हें फ्री का मिल रहा है, वो एक तरफा हो जाते हैं। जागरूक आदमी, इतवार का दिन होता है, वो छुट्टी मनाने निकल जाता है। वोटिंग परसेंट अगर हमारा 80 से 90% हो जाए, तो ऐसी पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और सबसे मेन जो केजरीवाल जी हमारे उभरे हैं, क्यों उभरे हैं? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने हथियार डाल दिए थे। 2017 की जो 14 में इलेक्शन हुए थे, मेरे पास अभी तक उसकी कटिंगें पड़ी हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने, जैसे वो हारे जीते बात की बात है, जो उनसे संसाधन मांगे जाते हैं, कि जैसे स्टार प्रचारक है केजरीवाल, अपनी आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का जैसे राहुल गांधी हो गया, प्रियंका जी हो गए, या सलमान खुर्शीद, जो भी XYZ हैं, वो कैसे हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेटों ने उन बुलाया कि यहाँ पे इनको भेज दो प्रचार के लिए, जनसभा के लिए, रोड शो के लिए, उन्होंने उनको नहीं दिया। उस टाइम कांग्रेस ने वो वाला खेल खेला, हम तो डूबेंगे सर, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो उसका फ़ायदा आम आदमी को मिला, और बेड़ा गर्क कांग्रेस का। वो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, वो पहले भी उतना ही था, अब भी कुछ बड़ा ही है, कम नहीं हुआ, बढ़ेगा भी अभी तो, ठीक है जी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि मतलब आप, जैसे आपने बताया कि वहाँ इस तरीके से, लेकिन वो तो इस तरीके से वादे करते थे कि हम सुरक्षा बहुत अच्छी कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। वो भी सीख रहे हैं करना क्या है, अभी उनको पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। तो 2 बार दिल्ली को संभालने का मौका ले चुके हैं। मैं वॉलंटियर हूँ आम आदमी पार्टी का खुद, तो मेरी बात नहीं सुनी गई वहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कांग्रेसी हमारे पंजाब के हैं ना, वो हद अच्छे हैं। अगर वो मिलके साथ चलेंगे ना, तो अच्छी सीट निकाल सकते हैं वो 2024 के बीच में। हाँ जी। पर ऐसा हो भी सकता है, पर लोग ना PM मोदी के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के ज़्यादा तरफ हो रहे हैं, पर थोड़ी सीट ज़्यादा लेके जाएंगे कांग्रेस वाले पंजाब में। पर बीजेपी की तरफ भी लोग बहुत हो चुके हैं। ऐसा है जी। मोदी जी के क्या क्या काम आपको पसंद है? उस थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा हुई है, पर अच्छा है, सब चल रहा है। हाँ, पर ये कि जब पहले कांग्रेस थी ना, सिलेंडर हमारे घर तक पहुंचता ही नहीं था। अच्छा। हमें ब्लैक में लेना पड़ता था। 1200 रुपये का सिलेंडर लेते थे हम 2014 से पहले, जो अब हमें खुद ही घर पे आता है सिलेंडर लेने के लिए।
देने के लिए आता है खुद ही, जो हमको खुद भी लाइन में लग के लेना पड़ता था। 1200 रुपये का सिलेंडर ब्लैक में लेना पड़ता था उस वक्त। तो ये आप सोच सकते हो। क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है, इस चीज़ से आप खुश हैं अब? हाँ, थोड़ा तो कम हुआ है। ये जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं इसमें तो कम हुआ ही है। पहले आए दिन घोटाले चलते थे, कुछ चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कि अब एक हम अपना परिवार चलाते हैं, कभी हमसे मम्मी नाराज जाते हैं, कभी पापा, कभी भाई, कभी बहन। हम अपना घर ही नहीं संभाल सकते, वो तो देश संभाल रहा है ना, तो कुछ कमियां रह भी जाती होंगी।